पता है हम ईसाई नहीं हैं। कितने लोगों को पता है? यीशु मसीह ने कभी भी मेंशन नहीं किया कि हम ईसाई लोग हैं। मैं कई बार देखता हूं वीडियोस में लोग अपने आप को बोल रहे हैं हम कन्वर्ट हो गए। आप कैसे कन्वर्ट हो गए? अभी आज मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था ना, मैंने बाइबल में एक भी वर्ड्स नहीं पाया जहां पे जीसस ने, अपोस्टल्स ने, प्रेरित ने, डिसाइबल्स ने हमें बोला होगा या अपने आप को उन्होंने बोला होगा कि हम ईसाई बन गए। परमेश्वर धर्म बनाने नहीं आया है। आमीन। परमेश्वर क्यों आया? ताकि आपको बंधनों से निकाले। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? मसीहत कोई धर्म नहीं है, चर्च में आना कोई धर्म, पर कुछ मूर्ख विश्वासी बदनाम कर रहे क्रिश्चियनिटी को क्योंकि उनके पास वचन का नॉलेज नहीं है। यदि आप अपने आप को बोलते हो ना मैं तो ईसाई बन गया, नो, आप रॉन्ग हो। बाइबल इन वचनों को सपोर्ट नहीं करता। बाइबल इन वर्ड्स को सपोर्ट नहीं करता। कौन मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वर्ड्स हम निकालेंगे। आप रेडी हो? हम निकालेंगे यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12। ज़ीला रामा ख्रीडे बे ज़ांटूर दो ज़हारे दे। यस, मैं पढ़ता हूं और आपको सुनना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे, यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो बाइबल कहती है जिस दिन तुम विश्वास करते हो तुम क्या बन जाते हो? उसके पुत्र पुत्रिया। यदि कोई तुम्हें पूछता है ना तुम ईसाई बन गए हो, नो भाई, मैं आज अपने आप को आज तक नहीं बोलता मैं ईसाई हूं। ईसाई धर्म है, मैं मानता हूं, प्रेज गॉड, पर मैं क्या बन गया हूं? सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड। आमीन। ये अजीब सी बात है, आप एक धर्म में थे और दूसरे धर्म में चले गए, ये गलत है। कल एक ब्रदर मुझे पूछा था आप हिंदू है ईसाई हो? मैं बोला मैं हिंदू हूं और मेरे पूरे परिवार जीसस की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपको पता है, आप ऑफेंड हो चाहे आप नहीं हो, मुझे मतलब नहीं। आपको पता है आपके जो क्रूस जो आप लेके चलते हो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग धर्म का अलग अलग क्या है? साइन है। और लोगों ने बोला मसीहत का क्रूस साइन है। नो, आप गलत हो। देयर इज नो पावर इन क्रूस। क्रूस में कोई सामर्थ नहीं है। सामर्थ एक ही चीज में, वो है यीशु के नाम में। आमीन। अपने घर के बाहर आप क्रूस लगाओ, घर के अंदर लगाओ, दुष्ट आत्मा तभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा क्रूस में क्या है? कुछ नहीं। साइन में कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपको है ना इन धर्मों से निकालना चाहता हूं, मसीह धर्म से। जब आप जीसस को रिसीव करते हो, बाइबल कहती है वो तुम्हें अथॉरिटी देता है। बोलो, अधिकार देता है। अधिकार का मतलब है एक्सोजिया। वो आपको एक हथियार देता है ताकि आप सन्स एंड डॉटर बन सको। परमेश्वर की सन्स एंड डॉटर वो करेंगे जो परमेश्वर करता है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु ने कभी नहीं बोला आपको या मुझे बोला है अब तुम ईसाई बन गए हो। आमीन। सुनो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार में 99% जो प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ना जिससे वो अमीर हो सके, जिससे वो सक्सेस हो सके, वो बाइबल के। संसार में आप 99% मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, इवन आप कोई भी बाबा को आप लगाओ, यदि वो कुछ भी प्रिंसिपल दे रहा है ना वो बाइबल से है। समझ आ रही है आपको? कोई भी बंदा इस संसार में ऑटोमेटिकली अमीर नहीं हो रहा है, वो बाइबल की प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। किन लोग बोलते नहीं, हम प्रे करेंगे पैसा आ जाएगा। नहीं, प्रेयर से कभी पैसे नहीं आते। समझ रहे हो? यदि आप देखिए वो एक कंट्री है जहां पे बहुत सारे मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, साउथ अफ्रीका। वहां पे हर संडे कितनी प्रेयर होता है पैसों के लिए। लॉर्ड हमें पैसे से ब्लेस करो, लॉर्ड हमें पैसे से ब्लेस करो। आमीन। इतनी प्रेयर होता है, पर वो कंट्री आज गरीब है।
इमेजिन करो वो परमेश्वर से प्रे कर रहे पैसों के लिए और वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर को पता है कि पैसों के लिए कोई प्रेयर है ही नहीं। पैसा आता है जब आप प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, और जीसस ने हमें सिखाया हुआ है प्रिंसिपल्स को। बाइबल बड़ा बड़ा है, यदि आप नीति वचन पढ़ोगे वहां पे प्रिंसिपल्स हैं। यदि आप उन प्रिंसिपल्स को यूज करोगे एब्सोल्युटली तुम सफल होगे। आप क्यों प्रभु में हो? आप इसलिए प्रभु में हो क्योंकि आप जीसस के टीचिंग्स को फॉलो करते हो। आमीन। बाइबल कहती है चेले अंतकिया में गए और अंतकिया के लोगों ने, अन्य जाति ने चेलों को पता है क्या बोला? ये क्रिश्चियंस है, ये ईसाई है। चेलों ने अपने आप को नहीं बोला, उस समय के अंतकिया के लोगों ने बोला ये कौन है? ईसाई लोग हैं। पर चेलों ने अपने आप को कभी ये नहीं बोला हम ईसाई हैं। उन्होंने अपने आप को हमेशा क्लेम किया हम जीसस के चेले हैं, हम संत हैं, सुनो, और हम सन्स एंड डॉटर्स हैं। पर यहाँ पे कुछ मूर्ख बिलीवर्स हैं जो जाके बोलते हैं हाँ हम तो कन्वर्ट हो चुके हैं। किसने तुम्हें कन्वर्ट किया? किसने तुम्हें कन्वर्ट किया भाई? आज तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं मैं कन्वर्ट हो गया। कहां पे आप कन्वर्ट हो गए? समझ आ रही है? क्योंकि जीसस की प्रिंसिपल का मेन जो रीजन है, जो जीसस जब कोई भी टीचिंग देते हैं वो जीवन जीने का तरीका दिखाते हैं। कैसे तुम्हें इस संसार में सफल होना है, कैसे तुम्हें इस संसार में रूल करना है, राज्य करना है। आमीन। क्यों प्रभु ने आपको बनाया आपको पता है? कितने लोग यहाँ पे हैं? आप ऐसे ही पैदा हो गए एक्सीडेंटली? नो। हर एक चीज का उद्देश्य है। यदि आप छोटा सा सुई को देखोगे उसके पास भी उद्देश्य है, चेयर को देखोगे उसके पास भी उद्देश्य है, पेन को देखोगे उसके पास क्या है? हर एक चीज जब बनता है उद्देश्य से बनता है। और आप बोल रहे हो मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो बस घूमने के लिए आया हूं इस संसार में। नो 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 नो, प्रभु ने आपके लिए भी एक बेटर उद्देश्य को रखा हुआ है, प्लान को रखा हुआ है। आमीन। और वो प्लान क्या है? इस संसार में राजा के समान रूल करना और राज्य करना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे और आपको बनाया, आदम और हवा को बनाया ताकि क्या करे? वो पृथ्वी को चलाए। किसको चलाए? तो परमेश्वर ने पृथ्वी किसको दे दी हुई? मुझे और आपको। आमीन। ताकि आप इस पृथ्वी को कंट्रोल करो। इवन प्रभु ने आदम को मछलियों के ऊपर अधिकार दिया, एनिमल्स के ऊपर अधिकार दिया। और आपको पता है आज बड़े बड़े टाइगर्स, लायंस इंसान के हाथ में। समझ रहे हो आप? बड़े बड़े लायंस भी आज कौन कंट्रोल कर रहे हैं? इंसान। तो बाइबल के वर्ड्स पूरा हो रहा है। पर मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु ने हमें ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है। यहां पे आप कोई धर्म में नहीं आए हो, यहां पे कोई एक धार्मिक स्थल नहीं है ये। आमीन। ये एक धार्मिक स्थल नहीं है। ध्यान से सुनना। अन्य जाति लोग क्या करते हैं? धार्मिक स्थल को सफाई करते हैं। परमेश्वर तुम्हें साफ करता है। बाहर के लोग बाहर की चीजों को साफ करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे अंदर की चीजों को साफ करेगा। आमीन। तो परमेश्वर तुम्हारे घर को साफ करना चाहता, तुम्हारे बॉडी को। कितने लोग रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, अरे चर्च में तुम ये पहन के आ रहे हो, अरे चर्च में तुम ये पहन के आ रहे हो। चर्च एक धार्मिक, प्रेज गॉड, आप आदर करो। जहाँ पे वर्शिप होता है वो एक आदर का जगह है। पर यदि आप चर्च को साफ कर रहे हो, चर्च को आप सेट रख रहे हो, चर्च के लोगों को सेट रख रहे हो, पर अपने आप को सेट नहीं रख रहे हो, वो एक ढोंगी धार्मिकता है। कौन सा धार्मिकता है? इसलिए शास्त्री फरीसी बाहर से दिखते थे बहुत सुंदर, पर अंदर बाइबल कहती है वो खुले हुए कब्र थे। अंदर से वो डैमेज थे, अंदर से वो अपवित्र थे, अंदर से वो व्यभिचार से भरे हुए थे, अंदर से वो डाहा से भरे हुए थे, पर बाहर से दिख रहे थे हम तो पवित्र लोग हैं। सफेद कपड़े वो पहनते थे, बड़े बड़े आधार। आपको समझ आ रही है? कोट पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना और चलना, और लोग उनको गुरु बोलते थे, अरे गुरु जी कैसे हो आप, और रबी आप कैसे हो। तो वो आदर चाहते थे, पर अंदर जीसस देखते थे इनके अंदर डाहा है, इनके अंदर जेलस है। और जीसस उनको पता है क्या बोलते थे? तुम ढोंगी लोग हो। जिन शास्त्री फरीसी को पूरे इजराइल नमस्कार करता है, जीसस उनको बोले तुम ढोंगी लोग हो। वाई? क्योंकि बात बाहर की साफ करना नहीं है, बात अंदर की है। आमीन।
यदि आप सच में जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो, आप किसी को गाली नहीं दोगे। यदि आप सच में जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो, आप उसके प्रिंसिपल में बने रहोगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जितने भी आप बदमाश देखते हो जो आज प्रचार करते हैं, वो एक समय बदमाश थे, एक समय वो मर्डरर थे, एक समय वो गलत काम करते थे। आज क्यों उनको जब कुछ गलत बोला जाता है वो जवाब देते नहीं है? क्योंकि जीसस की प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? आपको क्या लगता है मसीह कौम एक छोटा कौम है? यदि आप मसीह लोगों को जोड़ोगे ना, बहुत बड़े मसीह लोग हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारे मसीह लोग मिल जाएंगे। यदि हमें धर्म से लड़ाना है, जीतेंगे हम ही। पर हमारा जीसस वो सिखाते नहीं है, क्योंकि हम धर्म में है ही नहीं। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? तो आपको समझना है, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। और मैं चर्च जाता हूं प्रिंसिपल्स को सीखने, जीसस की टीचिंग को सीखने। दैट्स ऑल। जब आप उसके प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, आप अपने लाइफ में सफलता को देखते हो। कितने लोग आते हैं चर्च में, आएंगे जाएंगे और जीवन अपने तरीका से जी रहे, अपने सोच के अनुसार जी रहे, अपने मन के अनुसार जी रहे, वो सफल नहीं है। पर जो चर्च में आते हैं, जो वचन सिखाए जाते हैं, खाली सुनते नहीं उसको करते हैं, वो आज बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। सो चर्च में आना भी आने से काम नहीं होगा। अब मैं तो चर्च में जाता हूँ 10 साल से, काम कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोगों का यही प्रेयर आता है, पास्टर जी मैं 10 साल हो गया चर्च में गया हुआ, एक भी काम प्रभु ने मेरे जीवन में नहीं किया। क्योंकि बात सुनने से तेरे जीवन में काम नहीं होगा, वो सुना हुआ वचन को काम में लाना है। जो तू सुनता है ना, उसको क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है। आमीन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जीसस बोलते हैं वही लोग आशीषित होंगे जो वचन सुनते और मानते हैं। यदि आप खाली वचन सुनते हो, आप ब्लेस नहीं रहोगे। आप 1000 चर्च चले जाओ, ये चर्च को छोड़ो दूसरे चर्च को जाओ, दूसरे चर्च को छोड़ो तीसरे चर्च को जाओ, यदि आपके अंदर वो आदत है, खाली सुनने का आदत है, और वचन को आप फॉलो नहीं करते हो, आप लाइफ में ब्लेस नहीं रहोगे। आमीन। आपको पता है, जो परमेश्वर की प्रेमी लोग हैं वो आज्ञाओं को मानते हैं। क्या मानते हैं वो? जब परमेश्वर बोलता है ना कुछ, उसी से में वो करते हैं, चाहे उनको हानि उठाना पड़े। आमीन। ऐसे आपको बनना है। आपको पता है मसीहत में आपको पता है कौन सी चीज में कन्वर्ट होना है? मैं आपको बताऊं कौन सी चीज में आपको कन्वर्ट होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है? बच्चे के समान बनना है। किसके समान? तो परमेश्वर तुम्हें आज बच्चा बनाने आया है। हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हमारा सोच आजकल चलता है, हमारा दिमाग चलता है। जब परमेश्वर बोलता है ना कि कुछ वचन, हम डाउट करते हैं। जब परमेश्वर बोलता है ना मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, हम डाउट करते हैं। परमेश्वर बोलता है ये कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, हम डाउट करते हैं। परमेश्वर बोलता है इधर चल, हम डाउट करते हैं। हम प्रभु के वचन के ऊपर डाउट करते हैं, उसके वायदाओं के ऊपर डाउट करते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? बच्चों के समान बन जाओ। क्योंकि बच्चे कभी डाउट नहीं करते, वो बिलीव कर लेते हैं। बच्चे के अंदर आप एक क्वालिटी को पाओगे, वो ये है, यदि आप बोल दोगे ना रात को 10 बजे नहीं निकलना, वहां पे भूत आएगा। यदि तो अपने रूम के बाहर भी निकलेगा, रूम के बाहर क्या है? एक भूत खड़ा है। और आपको बताइए वो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, वो बिलीव कर लेगा। बाद में जाके आप उसको बोलो नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, वो नहीं मानेगा, क्योंकि जो आपने बोल दिया उसने विश्वास कर लिया। तो जब प्रभु कुछ भी बोल रहा है ना वचन में, हमें बच्चों के समान होना है और मान लेना है ये एक रियलिटी है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बच्चा बनाने आया है। हम बहुत बड़े हो चुके हैं, इसलिए किंगडम ऑफ गॉड में आपकी पीएचडी काम नहीं करता, आप कितने पढ़े लिखे हो काम नहीं करता, पता है? पर आपकी पढ़ाई इवन आपको दुश्मन बनाएगा ताकि वो वचन को बिलीव ना कर सको आप। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? जितना तुम बाइबल की शिक्षा में बढ़ोगे उतना तुम आत्मिक रहोगे, जितना तुम संसारिक शिक्षा में बढ़ोगे उतना तुम शारीरिक हो जाओगे। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा मन कई बार क्या है? तुम्हारे परमेश्वर की विरोधी है। तुम्हारा मन आज आपको विश्वास करने से कौन सी चीज रोक रहा है? आपका हृदय, आपका मन। क्योंकि आपने अपने मन में अलग अलग इंफॉर्मेशन को डाला हुआ है जो संसारिक है। आमीन।
आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां हूं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जो उसको ग्रहण करता है, जो उसको रिसीव करता है, उसने उनको संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर, जिस दिन आप विश्वास करते हो प्रभु के पर, आप परमेश्वर की सन्स एंड डॉटर बन जाते हो। बाइबल कहती है आपका जन्म कहां पे हो जाता है? स्वर्ग में। आप परमेश्वर से अब पैदा होते हो। इसलिए आप क्या करोगे? आपके हाथ में क्या है? चंगाई है। इसलिए बाइबल कहती है मरकुस 16:17 में लिखा हुआ है कि जब विश्वासी हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। एक चीज मुझे एक्सप्लेन करो, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। पर अब आप क्या होगे? आपने नया जन्म पाया विश्वास से। किससे पाया? जिस दिन आप बिलीव करते हो आप नया जन्म पाते हो। नया जन्म पाते ही आपके अंदर एक सुपर नेचुरल स्पिरिट, जो होली स्पिरिट है, आ जाता है और आपके हैंड्स क्या बन जाता है? हीलिंग के हैंड्स। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है चेलों की परछाई से लोग चंगे होते थे, चेलों की शैडो से लोग ठीक होते थे। क्योंकि चेले ईसाई नहीं थे, चेले सन्स एंड डॉटर थे परमेश्वर के। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इस संसार में रूल वही करेंगे जो परमेश्वर की सन्स एंड डॉटर्स हैं। जो कोई धर्म में, मैं कोई रिलीजन में नहीं हूं, मैं कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं ओनली जीसस को और उसके प्रिंसिपल को। किन लोग बोलते नो, आपको पता है आपका जीसस 2000 साल पहले आए। अब मैं उनको बताना चाहता हूं हमारे बाइबल में खाली नया नियम नहीं है, हमारे बाइबल में पुराने नियम भी है। आमीन। लोग सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर, आप भी किन लोग बोलते हैं नहीं हमारा परमेश्वर 2000 साल पहले आया, और बोलते हैं हमारा रिलीजन इससे पहले था। तो आपका रिलीजन फेक हुआ, हमारा रिलीजन क्या हुआ? बेस्ट हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस क्या था? परमेश्वर था। आमीन। एक वर्ड मैं चाहता हूं आप निकालें। आप रेडी हो? बुक ऑफ एजाया का पुस्तक, उसका 9 उसका 6, इसमें यह लिखा हुआ है, ये प्रोफेसी है जो एजाया यीशु के लिए करता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। आमीन। ये किसके लिए भविष्यवाणी हो रही है? बोलो, यीशु के लिए। किसके लिए हो रही है? एक बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र हमें दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी वो परमेश्वर है और अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। आमीन। पर आप नहीं समझ रहे हो। इसका बोलने का मतलब पता क्या है? कि एक बच्चा पैदा होगा। आमीन। सुन रहे हो आप? और वो सन हमें दिया जाएगा और बाइबल कहती है अधिकार उसके कंधों में होगा। कहां पे होगा? किसके कंधों में? यीशु के। आमीन। और उसका नाम क्या है? वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। और उसका दूसरा नाम क्या है? माइटी गॉड। बोलो, माइटी गॉड, सामर्थी परमेश्वर। और उसका तीसरा नाम क्या है? एवर लास्टिंग फादर। एवर लास्टिंग का फादर का मतलब है अनंत काल का पिता। यहां पे ये नहीं बोल रहा है जीसस परमेश्वर का सन है, यहां पे ये बोला है जीसस ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हो? तो जो उत्पत्ति में ज्योति को बनाने वाला परमेश्वर नहीं था, वो जीसस था। आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? तो आगे से ही मत बोलना मेरा परमेश्वर 2000 साल पहले आया था। नो, वो तो सनातन, मतलब वो जब कुछ था ही नहीं, जब कुछ बना ही नहीं था, वो था। इसलिए पता है यहूदी मसीहों से पता है क्या क्वेश्चन करते हैं? तुम्हारा परमेश्वर 3 कैसे? हमारे पुराने नियम में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं एक परमेश्वर हूं, और तुम बोल रहे हो हमारा परमेश्वर 3 है। आपको पता है हमारा परमेश्वर 3 नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलते हो ना, वो कौन है? वो परमेश्वर नहीं है, वो जीसस है। जीसस 3 ऑफिस में मैनिफेस्ट होते हैं, पिता पुत्र और, तो वो 3 नहीं है, वो एक है। पर वो 3 ऑफिस में क्या हो रहे हैं? मैनिफेस्ट हो रहे हैं। 1 गॉड विथ 3 मैनिफेस्टेशन। एक परमेश्वर 3 प्रकटीकरण। वो पिता भी है,
वो सन भी है, वो होली स्पिरिट भी है, और उसका नाम क्या है? जीसस ऑफ नाजरत। आमेन। वो जीसस है। इसलिए यीशु मसीह अपने 80 फरीसी को बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कि इब्राहिम ने मेरे दिन को देखना चाहा और उसने मुझे देखा और वो खुश हो गया। 80 फरीसी बोलते, तू 50 साल का भी नहीं है, तूने कब यीशु को देखा? तो तूने कब इब्राहिम को देखा? समझ आ रही है? 80 फरीसी कंफ्यूज हो गए कि जीसस बोल रहे कि इब्राहिम ने मुझे देखा और इब्राहिम खुश हो गया। और इब्राहिम कहां पे था? पुराने नियम में, जब पुराने नियम शुरू भी नहीं हुआ था। आमीन। इब्राहिम ने जीसस को कब देखा था? जो मलिक सिद्दीक है, जिसको अब्राहम ने दशवांश दिया, वो जीसस क्राइस्ट थे। आमीन। तो आपको देखना है, यदि आप उत्पत्ति में देखोगे, मैं आपको वहां पे जीसस दिखा दूंगा। यदि आप निर्गमन में देखोगे, वहां पे आपको जीसस मिलेगा। व्यवस्था विवरण में जाओगे, आपको वहां पे जीसस मिलेगा। पुराने नियम भरा हुआ है यीशु मसीह से। सदरक मेशक अबेदनगो को कहां पे डाल दिया? आग के भट्टी में। जब राजा ने डाला ना, तो बोलता है मैंने डाला था 3 लोगों को, पर मैं चौथा देखता हूं, और जिसका रूप किसके समान है? परमेश्वर के पुत्रों के समान। मतलब वो बोल रहा है कि मैंने 3 को फेंका, पर ये चौथा, ये जीसस है, ये सन ऑफ गॉड है। हालेलुया। तो सदरक मेशक अबेदनगो को बचाने वाला कौन था? जीसस। आग के भट्टी में कौन था? जीसस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। हमारा परमेश्वर 2000 साल पहले नहीं आया था, वो पहले से था जब कुछ नहीं था। आमीन। पर 2000 साल में वो एक सन बन के आया, क्योंकि उसको मरना था मानव जाति के लिए। क्योंकि जब आपने पाप किया, जब आदम ने पाप किया, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मरना था, इसलिए मरते जा रहे थे, सब लोग मरते जा रहे थे। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला कि अब मुझे क्या करना है? इंसान जाति के लिए मुझे मरना है। और एक पवित्र मेमना बन के वो आया, क्योंकि बिना लहू कोई छुटकारा नहीं है, बिना लहू कोई आजादी नहीं है। यदि तुम्हें आजाद होना है तो लहू देना पड़ेगा। तो यीशु मसीह एक मेमने बन के आए, ताकि वो क्या हो जाए? बलि हो जाए, ताकि वो मर जाए और हम क्या हो जाए? जी जाए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जीसस को मारने वाला कौन है? हम है। हमारा सिन है, हमने सिन किया, मरना हमें था, पर हमारी जगह में कौन मर गया? वो मर गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? आपने मर्डर किया, और पुलिस वाले आपको पकड़ने आ रहे हैं, कोर्ट। आप कोर्ट में पहुंच गए, और वहां पे एक जज आपको बोल रहा है अब आपको फांसी की सजा होगा। और सडनली एक पर्सन आके बोलता है कि इसने कत्ल नहीं किया, इसने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर किया है, आप मुझे सजा दो। और वो पर्सन बच गया, जिसने मर्डर किया था उसको छोड़ दिया गया। और जिस पर्सन ने मर्डर नहीं किया था, जो डिक्लेयर कर रहा है कि इसने मर्डर नहीं किया, मैंने किया है, उसको फांसी की सजा मिला। ये दिखाता है कि जहां पे हमें फांसी लगनी थी, यीशु ने अपने आप को फांसी लगा दी, ताकि आप ना मरो, ताकि आप जीवित रहो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाओ। क्यों उसके दाढ़ी को नोचा गया? आपको पता है? ताकि आप कभी भी बदसूरत मत दिखो, ताकि आपके फेस में साइनिंग रहे यीशु के नाम से। क्यों यीशु को थूका गया? ताकि कोई बंदा तुझे थूके ना। क्यों यीशु को मारा गया? ताकि कोई तुझे मारे ना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यीशु मसीह की हर वो सफरिंग के पीछे, दुख के पीछे मिस्ट्री छुपा हुआ है। आपको पता है यीशु मसीह के पैरों में उन्होंने कील ठोका, और जो ब्लड निकला, पता है क्यों निकला वो ब्लड? ताकि आपके जो चलने का रास्तों में सफलता आने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप कहीं पर भी चलोगे, आप सफल रहोगे मसीह में। क्यों आप सफल रहोगे? क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है। आमीन। उसके हाथ में क्यों कील ठोका गया? आपको पता है? ताकि आपके हाथ के काम क्या हो? सफल हो। जहां पे आप हाथ रखोगे, जिस काम में आप हाथ रखोगे, उस काम में तुम सफलता को देखोगे। जिस बिजनेस में तुम हाथ रखोगे, उस बिजनेस में तुम क्या करोगे? आपको पता है लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बलि करते हैं ना, कुछ ना कुछ करते हैं टोटके। अब आपको टोटके करने की जरूरत नहीं है।
आपको खाली हैंड ऑफ गॉड को, अपने हैंड्स को बिजनेस में रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जीसस ने बलिदान कर दिया है आपके बिजनेस बढ़ने के लिए। इसलिए बाइबल कहते हैं धर्मी जन के हाथ से क्या होगा, सारे काम सफल होगा, क्योंकि यीशु ने अपने हाथ में क्या किया, उसको कील ठोका गया ताकि जो ब्लड निकला गया ताकि आपकी वो सफलता के लिए। सो वो मरा ताकि आप जी जाओ। आप समझ रहे हो? यदि आज आप बीमारी में रह रहे हो वो आपकी वजह है, क्योंकि आप चाह के भी हीलिंग को रिसीव नहीं कर रहे हो। उसको कोड़े लगवाया गया। यदि आप, कितने लोगों ने जीसस क्राइस्ट की मूवी को देखा हुआ है जब उसको कोड़े लगवाया जा रहा था? यदि आप देखोगे तो कई बार पीछे पूरा क्या है, ब्लड ही ब्लड आपको दिखता है। पर यदि आप रियल देखोगे बाइबल में, बाइबल जिस तरह से बताता है कि कैसे यीशु का मौत हुआ था, कैसे उसको कोड़े लगवाए गए थे, यीशु मसीह के पीछे एक भी मांस नहीं था, खाली हड्डी दिखता था। सारा मांस उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। जब कोड़े लगता था ना तो इस तरह का क्या होता था, वो एक पंजर होता था। जब एक बार वो क्या करता था, यहाँ पे लगता था, तो वो क्या करता था, मांस को खींच के लेके आता था, वो निकालता था। आपको समझ आ रही है? तो जीसस के पीठ पीछे क्या था, कुछ नहीं था, खाली हड्डियां दिखते थे। आपको पता क्यों? ताकि आप उसके कोड़े खाने से आप क्या हो जाओ, हील हो जाओ। इसलिए आप देखते हो मिलियंस बिलियंस पर्सन आज क्या कर रहे हैं, हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन ने बलिदान कर दिया है इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में। आमेन। आपको कुछ नहीं करना है, बाय फेथ आपको क्या करना है, हीलिंग को रिसीव करना है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हमारा परमेश्वर जीसस है। बोलो मेरा परमेश्वर जीसस है। आमीन। आपके परमेश्वर का नाम क्या है? जीसस। जीसस क्राइस्ट। बोलो जीसस क्राइस्ट। किन्हों बोलते मेरा परमेश्वर का नाम यहोवा है? नो, उसका रियल नाम क्या है? जीसस। आमीन। परमेश्वर ने बोला अब मैं क्या करूंगा, मानव जाति के लिए मरूंगा। उसने हेवन को छोड़ दिया और मरियम के पेट में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके पेट में? कौन आया? परमेश्वर। एक छोटा बच्चा बन के मरियम के पेट में 9 महीने तक रहा। आप समझ रहे हो? इमेजिन करो, एक गॉड एक औरत के पेट में वेट कर रहा है 9 महीने के बाद बाहर निकलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है इस संसार में आने के लिए मुझे इस संसार की रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। इमेजिन करो, आपकी बीवी भी क्या होगी, शादी से पहले प्रेग्नेंट। आप क्या करोगे? एब्सोल्युटली आप क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। छोड़ोगे कि नहीं? यही काम यूसुफ करने वाला था। शादी हुआ नहीं, वो प्रेग्नेंट होगी और वो अपने मन में सोचा था मैं क्या करूंगा, मरियम को छोड़ दूंगा। रात को स्वर्गदूत स्वप्न में आके बोलता है अरे भाई वो प्रेग्नेंट पवित्र आत्मा के द्वारा है। अब उसके अंदर जो बीज है ना, वो परमेश्वर का बीज है और वो यीशु होगा और वो क्या करेगा, मानव जाति का उद्धार करेगा। इमेजिन करो, एक गॉड द फादर एक औरत के पेट में 9 महीने तक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है बाहर निकलने के लिए। कई बार मरियम बोलती हो कि मेरे पेट में क्या कर रहा है, बच्चा किक मार रहा है, पर किक कौन मार रहा है? परमेश्वर। आप समझ रहे हो? ये दिखाता है आपका परमेश्वर कितना नम्र है और हम्बल है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद वो पैदा हो गया और चल नहीं पाता होगा। इमेजिन करो आप, वो परमेश्वर है, छोटा बेबी। आमीन। और मरियम उसको चलाने की कोशिश करती होगी, पर वो अंदर से पता है मैं छोटा तो हूं पर मैं कौन हूं? परमेश्वर हूं। बाइबल कहते 30 साल यीशु ने वेट किया। वाओ। इसको बोलते हैं पेशेंस, इसको बोलते हैं धीरज। जीसस एक बॉडी थे, पर जो उनके अंदर रहता था ना, वो परमेश्वर था। आपको पता है परमेश्वर को सारा दर्द पता है जो अभी आप महसूस करते हो, क्योंकि वो इंसान बन के आया ताकि आपके दर्द को महसूस करे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपकी भूख को पता करता है, वो उसको महसूस होता है, क्योंकि वो क्या बन के आया? इंसान बन के आया। उसने देखा है सब चीजों को, इसलिए आपके दर्द को वो महसूस करता है।
वो ऐसा परमेश्वर नहीं आपके दर्द को महसूस नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं इंसान बन के आया और उसने वो उस दर्द को महसूस किया जो इस संसार में आप अभी इस समय कर रहे हो। जो पाप आपको अटैक कर रहा था उसको भी कर रहा था, वो महसूस करता है उन चीजों को। बाबा कहते सेम परीक्षा जीसस के ऊपर आया, सेम पापों का परीक्षा, बेविचार का परीक्षा, लालच का परीक्षा। बाइबल कहती है, ये बुक ऑफ हिब्रूज में लिखा हुआ है, सेम परीक्षा आया जैसे आज हमारे साथ आता है। हम कमी में पहुंच जाते हैं, उसके साथ भी हुआ। कई बार हमारे पास फूड नहीं होता, उसके पास भी हुआ। आमीन। उसने सारा चीज महसूस किया हुआ है। आमीन। इधर बोलते हैं ना, लॉर्ड क्या आपको पता नहीं मेरे प्रॉब्लम्स, वो सब जानता है, क्योंकि वो इंसान बन के आया था इसलिए ताकि आपके पेन को वो महसूस करें। इमेजिन करो, जिस खुदा ने इंसान को बनाया वो इंसान से मिलने आया, उन्होंने उसको मारा। इमेजिन करो। ये दिखाता है हमारा जीसस बहुत हम्बल है, उसके समान कोई नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जीसस के जैसे हम्बल कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। कोई गॉड नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई संत नहीं है। एक गॉड द फादर, एक गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट इंसान बन के आ रहा है और उसको लोग भगा रहे, मार रहे, उससे छिड़ रहे, उसका दाढ़ी को नोचा जा रहा है। इमेजिन करो, वो परमेश्वर है पर कितने वो हम्बल है, कितने वो नम्र है। क्रूस में बोलते हैं, लॉर्ड फादर आप इनको क्षमा कर दो, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो जो नम्र गॉड है। आमीन। तो जितना आप उसके करीब जाओगे तुम भी नम्र बनते हुए जाओगे। असंभव है आप उसकी सेवा करो, उसके पास जाओ और तुम घमंडी रहो, तुम पाप में चलो, क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं है, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है। महसूस करो, आप 30 साल तक नॉर्मल नहीं है, 33.5 साल जीसस रहे इंसान बन के इस संसार में। उस दर्द को सहा, जिस इंसान को उसने बनाया उन इंसान ने क्या किया, जीसस को मारा। आमीन। ये क्यों? आपके लिए। बोलो कि मेरे लिए। अब मैं दुखों को झेलूंगा नहीं यीशु के नाम से। कोई कर्ज मेरे जीवन में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा गॉड ने सैक्रिफाइस कर दी हुई है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो धीरे धीरे बड़े हो रहे, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे। उसके माता पिता उसको लीड कर रहे हैं, पर अंदर से वो कौन है? परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है 12 साल की उम्र में उन्होंने पुराने नियम को रट्टा मार लिया। 12 साल की उम्र में। आमीन। और वो कौन है? परमेश्वर है। जीसस एक परमेश्वर है जो इंसान बन के आए। आमीन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। आपको पता है मसीहत क्या है? हम सोचते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। नो, अब सब चीज आपको करना है। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए, ये दिखाने आए कि जैसे मैंने बड़े बड़े काम किया इंसानों के, ऐसा तुम भी कर सकते हो। आमीन। वो स्वर्ग से इसलिए आए ताकि आपको सिखाने आए कि पानी के ऊपर, तूफान के ऊपर कैसे जय पाए, पापों के ऊपर कैसे जय पाए। एक जयवन जीवन वो जी के गए इस संसार में। आपको वो पैटर्न दे के गए आपको, ताकि आप उस सेम पैटर्न्स को यूज करो और इस संसार में तुम जयबंद हो सको। आमीन। जब उन्होंने तूफान को देखा, तूफान को शांत किया। जब उन्होंने मुर्दे हालात को देखा, 4 दिन का मुर्दा लाजा। आमीन। बाबा कहती है उसने क्या कर दिया? जिला दिया। तो ये सारा चीज जीसस ने क्यों किया? वो दिखा रहे थे कोई बात नहीं, अपने आप को हल्का मत समझो मेरे सन्स एंड मेरे डॉटर्स, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं पर मैं इंसान बन के आया और मैंने वो करा जो इंसान परमेश्वर के साथ रह के करता है। आमीन। तो अब मसीहत क्या है? मसीहत ये है परमेश्वर तुम्हारे अंदर है और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कुछ करना चाहता है। आमीन। किसके द्वारा? मेरे द्वारा परमेश्वर कुछ करेगा। मेरे द्वारा दिल्ली में परमेश्वर कुछ करेगा, आपके द्वारा आपके सिटी में परमेश्वर कुछ करेगा, आपके द्वारा वो आज हीलिंग करेगा, आपके द्वारा लोगों को डिलीवर्ड करेगा। परमेश्वर सिंगल काम नहीं करता,
वो अपने लोगों के साथ मिलके काम करता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो बहुत हम्बल गॉड है। बोलो हम्बल गॉड है। वो बहुत लविंग गॉड है, बहुत वो प्यार करता है। आमीन। तो जितना आप उसके करीब जाओगे उसका रूप आप में दिखना शुरू करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं पास्टर सपना को, आप लोगों को मत बोलो कि देने के लिए, आप लोगों को मत बोलो प्रेम करने के लिए। यदि वो सच में प्रभु के साथ रहेंगे, जीसस का कैरेक्टर ऑटोमेटिकली उनके अंदर आएगा। आपको पता है एक वर्ड बोलता है बाइबल कि बुरा संगति अच्छे चरित्र को खराब कर सकता है। आमीन। बाइबल कहती है बुरा कैरेक्टर, बोलो बुरा कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर एक गुड कैरेक्टर को क्या कर सकता है? करप्ट कर सकता है या खराब कर सकता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यदि आप जीसस के साथ रहते हो, बोलते हो मैं प्रेयर में जाता हूं, दुआ में जाता हूं, उसका कैरेक्टर क्या करेगा? आपके कैरेक्टर को चेंज करेगा। बदलाव पता कब आता है? जब आप उसके पास जाते हो, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। आमीन। वैसे आप ढोंगी लाइफ जियोगे, मैं मसीह में हूं, ये हूं, अंदर बाहर से आप दिखाओगे मैं चेंज हो चुका हूं, पर अंदर से आपको पता है आप कैसे हो। रियल चेंजिंग कब आता है? जब आप जीसस के साथ इनकाउंटर करते हो। आमीन। क्योंकि यदि एक बैड कैरेक्टर की कंपनी, यदि तुम उसमें रहोगे, उनका स्वभाव तुम्हारे अंदर आ सकता है। तो यदि तुम जीसस के साथ रहोगे, जीसस का कैरेक्टर तुम्हारे पर आता हुआ जाएगा। यीशु के नाम से अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो। अपने आप को पुश करो प्रेजेंस ऑफ गॉड में। अपने आप को पुश करो प्रभु की उपस्थिति में। जितना तुम अपने आप को पुश करोगे प्रभु की उपस्थिति में, उतना उसका कैरेक्टर तुम में दिखना शुरू करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। तो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो एक नम्र खुदा है। तो जितना आप उसके पास जाते हो, आप क्या हो जाते हो? नम्र हो जाते हो। इसलिए आप देखते हो द बुक ऑफ द रेवलेशन में आप देखते हो, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब यूहन्ना ने यीशु को देखा वो घुटनों में आ गया। किसमें आ गया? घुटनों में आ गया। क्योंकि जब आप उसके प्रेजेंस में रहते हो, जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हो, आप ऑटोमेटिकली नम्र बन जाते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि वो खुदा जिसकी आप आराधना करते हो वो नम्र खुदा है। वो क्या है? तो जितना आप उसके करीब जाओगे वैसे ही आप बनते हुए जाओगे, वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होते हुए जाओगे। आमीन। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाए हर एक जन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, और बोले परमेश्वर आपकी ग्लोरी, आपका कैरेक्टर मुझ में दिखना शुरू करे आज यीशु के नाम से। परमेश्वर आपकी महिमा आज मुझ में दिखना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं बदलाव को देखने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। हर वो बैड कैरेक्टर जो मेरे लाइफ में है, यीशु के नाम से आपके फायर के द्वारा वो आज खत्म हो यीशु के नाम से। और आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव मुझ में दिखना शुरू करे, मुझ में दिखना शुरू करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। ज़ीब्ला रामाग्री दे बेजेंटे लिब्रा डामांडी ज़ीब्रे कारा डामांडा लिब्रे दे दे। फेवर को तुम देखोगे यीशु के नाम से, फेवर को तुम देखोगे यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। बाबा कहते हैं वही आत्मा जिस आत्मा ने जीसस को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। वो आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, और बाबा कहते हैं सेम स्पिरिट, वही आत्मा आज तुम्हारे अंदर रहता है। आपके खराब पार्ट्स को आज वही आत्मा जिला रहा है। आपके बॉडी में जितने भी खराब पार्ट्स हैं, पवित्र आत्मा उस पार्ट्स को नया कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का काम खाली ताली बजाने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा
एक हीलिंग का आत्मा है। बोलो होली स्पिरिट चंगाई का आत्मा है। जितना तुम आत्मा में भर के प्रे करते हो, उतना तुम क्या करते हो, तुम अपने बॉडी में हीलिंग देखना शुरू करोगे। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है वही आत्मा, जिस आत्मा ने जीसस को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा आज तुम्हारे अंदर वास करता है। तो जितना तुम अन्य भाषा में प्रे करोगे, जितना तुम आत्मा में भर के प्रे करोगे, वो आत्मा तुम्हारे हर वो खराब पार्ट्स को नया करेगा। आपका किडनी नया होता हुआ जाएगा, आपका हर वो खराब पार्ट्स नया होता हुआ जाएगा। हर वो शैतानी डिजीज, हर वो शैतान का बीमारी जो तेरे अंदर है, वो बाहर निकलेगा जब तू प्रार्थना में रहेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा चंगाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा जिलाने वाला आत्मा है। अब आज वो मुझे जिला रहा है। पवित्र आत्मा जिलाने वाला आत्मा है। मेरे फाइनेंस को वो जिला रहा है, मेरे बिजनेस को वो जिला रहा है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को वो जिला रहा है, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट क्या करता है? जिलाता है। यीशु ने मुर्दों को जिलाया पवित्र आत्मा के सहायता से। आमीन। आप अपने अकाउंट को जिला सकते हो, आप अपने बिजनेस को जिला सकते हो। किसके थ्रू? होली स्पिरिट की सहायता के द्वारा। आमीन। और होली स्पिरिट कौन है? बोलो जीसस। बोलो जीसस। जीसस सन है, जीसस फादर है, जीसस होली स्पिरिट है। आमीन। हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। और हम कोई रिलीजन में, हम कोई धर्म, देखो कोई आज आपको पूछेगा आप कौन हो, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं परमेश्वर का पुत्र। और मैं कोई ईसाई? तो परमेश्वर के पुत्र पुत्री क्या करते हैं? परमेश्वर की सामर्थ को मैनिफेस्ट करते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं इस समय अपनी जगह में आप खड़े हो जाएं। हम कुछ प्रे करेंगे, दुआ करेंगे। आमीन। अपने स्थान में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाए और अन्य भाषा में प्रे करें थोड़ी देर।